हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं इस समय चर्चा में बनी हुई एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो कुछ ब्लॉगर्स के बीच में हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अज्जू, कीर्ति मेहरा और प्रतिभा सोनी के बीच में चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। ये पति पत्नी और वो काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी है जिसको हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या क्या हुआ है। जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं हम उनकी ही चर्चा कर रहे हैं, उस पर ही अपना ओपिनियन देने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर, आप स्टोरी सुनते जाइए मेरे संग और आप भी बताइए कि यहाँ पर आपको कौन सही लगता है कौन गलत। मैं अपना भी ओपिनियन ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से रखूंगी। तो शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो जिनको बैक स्टोरी नहीं पता है तो मैं वैसे ही चलती हूँ। तो यहाँ पर जो अज्जू हैं उनकी शादी होती है प्रतिभा सोनी से। दोनों एक दूसरे को डेट करते थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है कीर्ति मेहरा की। एक्चुअली ये फ्रेंड्स थे सारे के सारे, लेकिन ये लोग ट्रिप वगैरह पर गए, पता नहीं क्या इनके बीच में हुआ। अब प्रतिभा ने ये एलिगेशंस लगाए कि उनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने प्रतिभा को लेकर जो अज्जू है उसके मन में काफ़ी सारी ऐसी बातें भर दी कि वो सही नहीं है या वो ऐसी है वैसी है, कंट्रोलिंग है, ये है वो है। तो ये सब चलता रहा। बीच में एक ऐसा दौर आया कि अज्जू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे कीर्ति के साथ, जिसको वो अपना बेस्ट बडी बताने लगे, बेस्ट फ्रेंड बताने लगे। सोशल मीडिया पर तो उन्होंने हमेशा यही बोला है कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है और वो कभी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब जो प्रतिभा है, जो कि अज्जू की वाइफ है, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें कीर्ति के साथ जो अपने पति की फ्रेंडशिप है वो पसंद नहीं आती थी। उन्होंने कई बार अज्जू को समझाने की कोशिश की, बट अज्जू समझने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर जो अज्जू हैं वो छोड़कर चले जाते हैं प्रतिभा को, वो भी ऐसे करवा चौथ के अवसर पर, या कभी कभी बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस आने लगी थी, जिससे प्रतिभा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। काफ़ी अंदर अंदर इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, अज्जू को समझाने की कोशिश की, कीर्ति से भी बात करने की कोशिश की कि भाई हट जा, बीच से हट जा, लेकिन शायद कीर्ति भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, जैसे कि अज्जू मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब होता क्या है कि प्रतिभा उठाती है अपना पूरा झोला झांगर उठाती है और बच्चे को लेकर, उनका एक छोटा सा बच्चा है वायु, उसको लेकर वो घर छोड़कर चली जाती हैं। अब अज्जू की पूरी जो फैमिली है उसमें जो उनकी सिस्टर्स वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिभा को सपोर्ट करती हैं। जो मम्मी है वो कभी होता है बेटा, कभी यहाँ वहाँ। बीच में ऐसा हुआ है कि जब अज्जू ने अपना वेंचर स्टार्ट किया था तो उनकी मम्मी वहाँ अवेलेबल थी, वहाँ पर कीर्ति भी अवेलेबल थी, और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कीर्ति से, या उनका बच्चा जो कर रहा है वो उसको सपोर्ट कर रही है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन बहनें जो हैं वो प्रतिभा को ही सपोर्ट करती रही। प्रतिभा काफ़ी वक्त तक दूर रही, बीच बीच में इनकी कंट्रोवर्सी होती रही, जो कि स्नैपचैट पर बहुत ज़्यादा इनकी तगड़ी कंट्रोवर्सी होती है। एक दूसरे के बारे में ये लोग जहर उगलते हैं, स्टोरी पर स्टोरी डालते हैं, रिकॉर्डिंग्स शेयर कर देते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग और तमाम तरीके की चीज़ें ये लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। स्पेशली स्नैपचैट पर ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा बीच बीच में कई बार होता रहा। ये तक नौबत आ गई कि अज्जू ने जो प्रतिभा सोनी है उनके मतलब उनको डिवोर्स के जो पेपर्स हैं वो सेंड कर दिए थे। तो ये सब कुछ भी हो चुका है। फिर अभी बीच में क्या हुआ था कि प्रतिभा वापस आ गई थी। वापस वो आकर अज्जू की फैमिली के साथ रहने लगी थी, उनको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था। कहीं ना कहीं अब उनकी जो माता जी हैं वो भी शायद प्रतिभा को सपोर्ट करने लगी हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। तो प्रतिभा भी यहाँ रह रही थी, लेकिन जो सिचुएशन है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। अज्जू का वही हाल था, कीर्ति का भी वही हाल था। गाड़ी वगैरह जब जब अज्जू ने खरीदी तो कीर्ति वहां पर अवेलेबल थी। हालांकि कीर्ति अपने मरे हुए पिता की कसम खाकर जो प्रतिभा सोनी की नंद है, यानी कि जो अज्जू की बहनें हैं, उनसे ये कह रही थी कि मैं अपने मरे हुए पिता की कसम खाती हूँ, जब अज्जू ने ये महंगी गाड़ी खरीदी थी तब मैं उनके साथ नहीं थी। अब उसके सीसीटीवी फुटेजेस भी शेयर कर दिए उनकी सिस्टर्स ने कि देखो इसने कैसी झूठी कस्में खाई हैं। अब ये दोबारा से जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है ये स्पेशली हुई है अज्जू की सिस्टर्स की साइड से, क्योंकि वो भी थक हार चुके थे। वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि अज्जू की लाइफ सुधर जाए, अज्जू की जो फैमिली है वो सुधर जाए, जो उनका घर बर्बाद हो रहा है वो ना हो। तो उन्होंने कोशिश की कि जब मेरा भाई भी नहीं सुन रहा है और कीर्ति भी नहीं सुन रही है तो मैं फिर से कोशिश करती हूँ, कीर्ति के बारे में असलियत लाती हूँ सोशल मीडिया पर, जिससे कि शायद ये लोग पीछे हट जाएंगे, ये लोग अपने रिश्ते को खत्म कर देंगे और अज्जू अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको ये भी शक है कि जो अज्जू है उस पर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कराया जा रहा है। तो वो आती है, इंस्टाग्राम अकाउंट खोलती हैं और वो धड़ाधड़ यहाँ पर प्रूफ्स रखना स्टार्ट करती हैं, असलियत बताना स्टार्ट करती हैं। वो ये तक भी बताती हैं कि थाना वाना कोर्ट कचहरी वाला मामला भी हुआ था। थाने में जो कीर्ति है उनको काफ़ी ज़्यादा पीटा गया था, मतलब जो अज्जू की बहनें हैं उन्होंने वहाँ पर उनको अच्छे से पीट दिया था। यही नहीं, उन्होंने ये तक बताया कि जो कीर्ति मेहरा हैं उनको जो एल्विश यादव की मदर हैं उन्होंने भी मारा पीटा था, क्योंकि ये मतलब उनको सही नहीं लगी थी। ये भी इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये हमेशा से ऐसी है, घर बर्बाद करती है, ये सब बहुत सारे एलिगेशंस वो कीर्ति पर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये लग रहा है कि उनका भाई तो सही है, उसका नेचर बहुत सही है, उसको कुछ खिला पिला दिया गया है जिसकी वजह से वो जो है कीर्ति के आगे पीछे घूम रहा है और वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है कीर्ति को। कुछ ऐसी फुटेजेस भी शेयर की गई हैं सिस्टर्स की साइड से, जहाँ जो अज्जू है वो बहुत ही बदतमीजी से
बात कर रहे हैं, वो अपनी माँ तक पर हाथ उठा रहे हैं, ये भी बताया गया। और भी बहुत सारी बातें, और अज्जू भी कुछ स्टोरी स्नैपचैट लगा रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी बहन के कैरेक्टर तक पर पहुंच गए हैं, अपनी बेस्ट बडी, अपनी बेस्ट फ्रेंड कीर्ति मेहरा के लिए। और कीर्ति मेहरा से जब पूछा जाता है कि जब आप पर इतने सारे एलिगेशंस लगते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी इतनी ट्रोलिंग होती है, लोग बोलते हैं कि आप होम ब्रेकर हो, तो फिर आप जो है अज्जू से अपनी फ्रेंडशिप खत्म क्यों नहीं कर देते? तो यहाँ पर कीर्ति मेहरा का कहना है कि अब मेरे ईगो आड़े आ चुका है, अब ईगो मेरा इतना बड़ा हो चुका है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा ईगो है, जब आपकी इंसल्ट हो रही है तब आपका ईगो नहीं झांकता, तब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं लगती, तब आपको ये नहीं लगता कि किसी ने मेरे चरित्र पर या मेरे कैरेक्टर पर लांछन लगाया कैसे। अगर कोई मेरे ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगा रहा है, मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहा है, तो मुझे चाहिए कि मैं उस जगह से हट जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं सुनना है, मुझे किसी की बकवासें सुनकर नहीं लेनी है। मैं जब सही हूं तो मैं क्यों इतनी बातें सुनूं? एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखनी चाहिए, और ईगो इधर पर आना चाहिए, ईगो आड़े यहाँ आना चाहिए कि किसी ने मुझसे ऐसे बोल कैसे दिया, अब तो मैं उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। बट यहाँ पर उल्टी ही गंगा बह रही है, यहाँ सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ी जा रही हैं, क्या क्या सामने आ रहा है। और मजाल है जो मैडम पीछे हटने को तैयार हो। यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि अकेले कीर्ति की गलती है, साथ ही साथ यहाँ पर अज्जू की भी 100% गलती है। दोनों ही गलत कर रहे हैं, एक का घर बर्बाद हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरे का चरित्र यहाँ पर जो है ना मट्टी पलेत हो रहा है, लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों इस कदर पागल हो चुके हैं कि भाई ये लोग ना अपनी ही मतलब सिस्टर के खिलाफ बोल रहा है भाई, और कीर्ति भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बहनों को लताड़ रही हैं, उसकी वाइफ को लताड़ रही हैं, मतलब नहीं क्या क्या बोल रही हैं, धमकियां दे रही हैं कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो तुम्हारे ही पति ने लास्ट ईयर मुझे दे दिए थे, अब मुझे मौका लगा तो मैं सारे प्रूफ्स डाल दूंगी, अगर मेरी एक भी रिकॉर्डिंग डाली या कुछ भी डाला ना तो मैं तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगी, तुम्हारे सारे प्रूफ्स मैं पब्लिक कर दूंगी जो तुम्हारे ही हस्बैंड ने मुझे दिए हैं। तो भाई ये कैसी फ्रेंडशिप होती है? दोनों के दोनों कभी ये नहीं बोलते कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, इवन अपने घर में भी ये चीज़ बताने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी प्रतिभा का वीडियो आया है वहां से यही क्लियर हो रहा है कि वो पूछ रही है, वो क्लोजर चाहती है, वो खत्म करना चाहती है रिश्ता, लेकिन वो एक बार सुनना चाहती है। उसने बोला कि आप एटलीस्ट बोलो, कम से कम हमारे सामने तो सच बोलो कि आखिर बात है क्या। बट ये लोगों को ये चाहिए है कि भाई हम फ्रेंडशिप में हैं, हमारा बेस्ट फ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप है वो है, और साथ ही साथ ये लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से जो प्रेमी जो जोड़े होते हैं, जो निब्बा निब्बी काइंड ऑफ उस टाइप का ये बिहेवियर कर रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड के लिए अपनी माँ पर हाथ कौन उठाता है, अपनी बहनों के कैरेक्टर पर कौन जाता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। प्लस कीर्ति की भी जो फैमिली है उनका भी समझ में नहीं आता है, वो क्यों अपनी बेटी को समझाते नहीं है कि इस रिलेशनशिप से दूर हट जाओ, अगर यहाँ पर तुम्हारे कैरेक्टर पर इतने सारे लांछन लग रहे हैं तो तुम्हें दूर हट जाना चाहिए। भाई जो अज्जू की सिस्टर्स है ना, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि कीर्ति ने जो घर लिया है वो फाइनेंस पर लिया है, और उसमें पूरी हेल्प जो है अज्जू ने की है, अज्जू ने वहाँ पर काफ़ी सारा इन्वेस्ट भी किया हुआ है, ऐसा कुछ भी उनकी सिस्टर्स बोल रही हैं। लेकिन मजाल है जो कीर्ति को कोई फर्क पड़ रहा हो। कीर्ति उल्टा जो है प्रतिभा को टारगेट करने में लगी हुई हैं, उनके लिए स्टोरीज डाल रही हैं, बहुत ही गंदा जो है अज्जू की सिस्टर्स के लिए भी बोल रही हैं। तो अगर ये फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाई ये चाहेगा कि उसकी फैमिली, उसकी बहन या उसकी पत्नी के बारे में, उसकी बेस्ट फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, मुंह उठाकर कुछ भी बोले। लेकिन यहाँ पर तो भाई सामने से प्रूफ्स दिए जा रहे हैं प्रतिभा को गलत साबित करने के लिए, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर। तो फिर बस इस रिलेशनशिप को क्या नाम दिया जाना चाहिए वो सारे मुझे लगता है व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, प्रतिभा के फैंस भी प्रतिभा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं बीच में, क्योंकि प्रतिभा को काफ़ी लोगों ने समझाया था लेकिन वो वापस चली गई, और उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोल दिया था कि प्लीज़ आप लोग चुप हो जाएं, आप लोग ना बोले। उससे उनके सब्सक्राइबर्स भी बीच में हर्ट हो गए थे कि वो नहीं चाहते थे कि बार बार आप ऐसे रिलेशनशिप को एक और मतलब मौका दो जहां आपके साथ ही गलत हो रहा हो। और अब तो देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अगर कोई बंदा शादीशुदा होते हुए भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो आप उस बिहाफ पर उससे डाइवोर्स तो ले सकते हो, लेकिन वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कहा जाता है, वो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसके लिए जेल भेजा जा सके। आप उससे डिवोर्स तो ले सकते हो, बाकी आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर अज्जू चाहे तो वो उनके साथ रह सकते हैं, कीर्ति के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, वो कैसे भी रह सकते हैं, वो उनका कॉल है। अब ये थोड़ा सा चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहीं ना कहीं प्रतिभा शायद ये बात अब समझ चुकी हैं। और क्योंकि अभी अज्जू कुछ टाइम से घर वापस आए भी नहीं है, गाड़ी लेकर वो निकल गए थे, उनकी बहनों ने बताया था कि बहुत तेज़ गाड़ी घुमाते हुए वो निकल गया है। तो अगर वो घर आते भी नहीं है तो समझ में आता है एक पत्नी को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो बोल रही है कि एक बार घर आओ, सामने से बैठकर सामने से बात करो, एटलीस्ट क्लियरली हम लोगों को तो बताओ कि मैटर है क्या, तुम चाहते क्या हो। और मैं बस अब इधर से बैकआउट करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है,
वो चीज़ें समझ रहा है, वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है, कम से कम उसको मैं समझा दूँ कि भाई तुम्हें उनके बिना रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रतिभा बोल रही हैं, उससे क्लियर हो रहा है कि अब वो भी गिव अप कर चुकी हैं यहाँ पर। अब देखते हैं भाई ये मैटर कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। तो ये मेरा इस पर ओपिनियन था, जो भी मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है। अब आपका जो भी ओपिनियन है इस पूरे मैटर में, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।